मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का बीएसएससी का ये क्लास है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीएसएससी। इसमें हम लोग वॉल्यूम 2 देखेंगे। वॉल्यूम 1 आप लोग को मॉर्निंग में एवरीडे मिलता है, वॉल्यूम 2 आप लोग को वीक में 2 दिन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी क्लास और इसके अलावा कई सेट है। तो और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। अगर नौकरी लेनी है, पास करना है, तो मेरे चैनल पर सभी प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आइए आज बात करते हैं आपको। इसे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज हम आप लोग को कौन सा प्रैक्टिस सेट देंगे? आज हम आप लोग को दूसरा प्रैक्टिस सेट देंगे वॉल्यूम 2 का, ठीक है। वॉल्यूम 1 का जो है मॉर्निंग में आपको एवरीडे प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप लोग को हम ज्ञान बिंदु का दे रहे हैं। ज्ञान बिंदु का मेरे चैनल पर दिया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके वहां से उसका पूरे प्ले लिस्ट में 15 प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का पूरा 15 दिया हुआ है। इडुटेरिया का जो है इसका भी 15 प्रैक्टिस सेट है, इसका भी 15 मेरे चैनल पर दिया हुआ है। खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है, इसका भी 27 प्रैक्टिस सेट है, इसका भी 2700 दिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से ये सारा प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा वॉल्यूम 1 तो आपको रोज मिल ही रहा है, वॉल्यूम 2 भी आपको मिल ही रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि बार बार कह रहा है जो सोच रहा है लड़का कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा तब जाके सेट पढ़ेंगे, तब जाके बनाएंगे, तो उसका सिलेक्शन एकदम नहीं हो रहा। क्या है बताते हैं क्यों नहीं होगा उसका सिलेक्शन? कारण यही है कि 15 दिन में 20 दिन में पढ़ के ऊपर 3 मार लेगा का 20 दिन में पढ़ के। जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है उसका नौकरी होगा कि 15 दिन वाला का नौकरी है? 2 साल वाला गधा है ना जो पढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है मेहनत खूब कीजिए, एकदम मेरे सेट से जुड़े रहिए। देखिए मैथ का क्लास तो आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं, कारण बताए हुए हैं पिछला बहुत सारा वीडियो में, तो उस पर बात अभी नहीं करेंगे। चलिए, तो इसलिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगा अपडेट देते रहेंगे। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बहुत सारा इधर उधर से नोटिस है, तो सब नोटिस देखते रहिए, आप लोग सुनते रहिए। पर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आपका एग्जाम जो है बीएसएससी कब लेगा। अब इसी साल ले लेगा तो और अच्छी बात है, इस महीना ले ले, अगले महीना ले ले, जब ले ले। तो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही हम फिर से एक वीडियो डालेंगे एडमिट कार्ड वाला, लेकिन अभी बिना ऑफिशियल नोटिस आए हुए नहीं डालेंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तो आप आज बात कर, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस बार पूरे दम खम के साथ, जोश जुनून के साथ, क्योंकि इस बार चूक गया है तो फिर इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी जब आ गया है कि दोबारा वैकेंसी का शकल देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बार नौकरी एकदम ले लीजिए, तैयारी में एकदम डट जाइए, एकदम अपने माता पिता की उम्मीद और इच्छाओं पर खड़ा उतरिए, नहीं तो फिर बहुत पछतावा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? झांसी के किले की घेराबंदी की थी, किसने की थी? तो ह्यूज रोज ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित कर दिया था ह्यूज रोज ने। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? यूएनएचसीआर, तो किसने? अब्दुल्लाही मायर ने, अब्दुल्लाही मायर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम कौन सा है? तो श्रीलाल दुहोमार। कहाँ का? तो मिजोरम का मुख्यमंत्री श्रीलाल दुहोमार। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, 4 नंबर का रहा है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1942 में अलग हुआ। सही उत्तर ऑप्शन, सॉरी 1935 में अलग हुआ, सॉरी 1935 में। कब हुआ? 1935। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर का रहा, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, कौन बांटता है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा? तो म्यांमार। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा म्यांमार की स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछे तो 1643 किलोमीटर है, ठीक है, 1643 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर हमारा किसके साथ है? तो चीन के साथ है। 3488 किलोमीटर चीन के साथ। सबसे ज्यादा हमारा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर।
पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा जुड़ता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा हमारा सीमा किस देशों के साथ गुजरता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा पूछेगा तब। आइएगा क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा कह रहा 6 नंबर, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखाएं कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। चलिएगा, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को है, ठीक है। और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है। चलिए, 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की जगह है। उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, इसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय संघाई चीन में है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर पूछेगा न्यू डेवलपमेंट तो 15 जुलाई 2014 को हुआ था, ठीक है। 15 जुलाई 2014 को हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो मेरा क्वेश्चन कह रहा पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है आपका भुवनेश्वर में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो देखिए, कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब से ये प्रारंभ है? तो ये 1980 से चल रहा है, ठीक है। तो और इसमें कितना राशि दिया जाता है पुरस्कार के रूप में? तो 5 लाख, ठीक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये 1980 में शुरू किया गया था। 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत का हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है 5 MMT तक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार आर.के. नारायण है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी सुवा है, सुवा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस जो है किसकी राजधानी है? तो मॉरिशस की राजधानी है, ठीक है। परामारिबो किसकी राजधानी है? तो सेंट विसेंट की राजधानी किसके है? परामारिबो है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है इराक की मुद्रा है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? युआन कहते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपिया कहते हैं, रुपिया। ईरान की मुद्रा को रियाल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर का रहा, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई बैडमिंटन से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला है ये, महिला है जो बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त की है। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का राजपथ का नया नाम
क्या हो गया है? दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम कर्तव्य पथ हो गया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा मैथ है, ये सब इसमें सब कुछ मिक्स करके दिया गया, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। वॉल्यूम 1 में जो है 2-3 सेट में सब मिक्स था, उसके बाद से सब अलग अलग बना दिया गया उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर, 31 में मेरा क्वेश्चन करा है, थोड़ा बड़ा कर ले। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो 20वें एशियाई खेल 2026 तो ये जापान में होने वाले हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। पहली बार एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहली बार एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? भारत में 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए थे। पहली भारतीय कौन बन गए थे? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये हो जाएगा मेरा अनमोल रमेश बाबू। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। पश्चिम बंगाल के सन्यातन दास जो थे, ये सन्यातन दास पश्चिम बंगाल के थे। 81वें ग्रैंड मास्टर बने थे, 81 ग्रैंड मास्टर यही बने थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ था 1917 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, ये 2015 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत सरकार का प्रयास है। ठीक है, जो यूएन के द्वारा 2015 से प्रारंभ किया गया है। और योग दर्शन का अगर आपसे पूछा है योग दर्शन के जनक कौन है, तो योग दर्शन के जनक जो होते हैं वो पतंजलि होते हैं। ठीक है, पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग कहां पर है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ये घटना कब घटी थी जलियांवाला बाग? तो जलियांवाला बाग जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को 1919 को घटी थी। ठीक है, और इस घटना में जो है मासूम लोगों को गोली मारने का जो है ऑर्डर किसने था? जनरल डायर ने कर दिया था कि मार दो इस गोली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर का रहा। कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस देश का? आंध्र प्रदेश। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो भारत नाट्यम होता है तमिलनाडु का। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, जलीकट्टू सांढों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू सांढों की लड़ाई ये जो है तमिलनाडु संबंधित। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 39 नंबर का है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसो बात कहते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 40 नंबर। 40 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठंडी और शुष्क वायु है,
एक ठंडी और शुष्क वायु है, क्या हो जाएगा? बोरा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा इसमें जो है आपको एड्रियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलती है। बोरा ठंडी हवा कहाँ चलती है? तो एड्रियाटिक तट पर, एड्रियाटिक तट पर जो है ये ठंडी हवाएं चलती है। टोर्नेडो जो है आपका, ये भयंकर तूफान जो है ये 325 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है, 325 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चलती है। हरिकेन्स जो है ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली, हरिकेन जो है ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली तूफान है, चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 41 नंबर। 41 नंबर अब मेरा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन क्रांति डैश के महीने में होती है? किस महीने में होती है? तो ये जो है जून के महीने में होती है। किस महीने? जून के महीने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा इसके बारे में एक पॉइंट आपको हम बता दें। देखिए 21 जून को सूर्य किरणें का आपतन कोण कर्क रेखा पर जो होता है 90 डिग्री, ठीक है, तथा भूमध्य रेखा पर कितना डिग्री? 66.5 डिग्री होता है, ठीक है, 66.5 डिग्री होता है। कब 66 डिग्री का बनता है? 21 जून को। 21 जून को जो है ये कहाँ था? तो ये जो था आपतन कोण था। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकती है, जिसके कारण जो है ग्रीष्म संक्रांति का, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में यानी ग्रीष्म संक्रांति का आया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तबाकत ए नासरी की रचना मिहाज उल सिराज ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर क्वेश्चन बोला, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो इन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये सही उत्तर मेरा 1904। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? सत्यनार ने। सत्यनार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब मैथ है आपका। मैथ्स के बाद आइए अब लोग चले, ये रीजनिंग है आपका। अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का डैश से। तो बोगी का संबंध किससे होता है? रेलगाड़ी से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। शारीरिक रूप से क्या है? मृत है। तो ये बात किसने कही थी? बताइए ये बात किसने कही थी? ये बात को जो है अरविंद घोष ने कहा, सॉरी ये बात जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? कौन सी भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? तो कौन होगा? शिवजी सागर झील। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, किस राज्य में
विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, इसमें से आपको बताना है किस राज्य में नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा 66 नंबर क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं, दिया हुआ है ना। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। तो राज्यसभा की जो है बिहार में 16 सीटें हैं। कितनी सीटें राज्यसभा की बिहार में? 16 सीटें। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। और बिहार में विधानसभा का पूछे, विधानसभा का, तो विधानसभा कितना सीट है? तो 243 सीट है, ठीक है। और विधान परिषद पूछे, परिषद, तो बिहार विधान परिषद के 75 को सीट है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे किन दो देशों ने किए थे? तो भारत और पाकिस्तान किया था शिमला समझौता पर हस्ताक्षर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। कब हुआ था? तो ये 2 जुलाई को हुआ था, 1972 ईस्वी में। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 69 नंबर, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओत्सो तुंग थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 70 नंबर कह रहा है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी का नोम पेना है, नोम पेना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा अंकोर वाटा का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाटा मंदिर, ठीक है। ये निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया। अंकोर वाटा मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 नंबर, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा, तो ये एस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज 77वें संविधान संशोधन 1942 द्वारा 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम है, जिसकी जनसंख्या निम्न से कम थी। तो निम्न से कितना कम थी? तो ये जो हो जाएगा निम्न से 20 लाख। कितना? 20 लाख। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही कथन होगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 240D(3) में किया गया। सही उत्तर मेरा पहला केवल सही होगा, तो मेरा उत्तर क्या होगा? केवल 1 सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 74 नंबर, जो सुमेलित करना है, ठीक है। जो बिहार में योजनाएं चल रही हैं और उस योजनाओं में कितनी राशि क्या है, सबको क्या करना है? सुमेलित कर देना है। 74 नंबर देखिए, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, ये कितना राशि इसके तहत मिलता है? तो इसके तहत 1500 रुपए का राशि मिलता है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना में कितना आपको मिलता है? तो इसमें मिलता है आपको 3000 रुपया, 3000। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, इसमें कितना मिलता है?
इसमें आपको 20,000 मिलता है, ये तो सुमेलित नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री परिवार लाभ में 20,000, और बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में कितना मिलता है, तो यहां मिलता है 3,000 रुपया। अगर तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कौन सुमेलित है, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के तहत 1,500 रुपया दिया था, ये हमारा सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 75 नंबर है। आइएगा 75 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो कौन है, तो नीति आयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। इससे पहले इसका नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर तो नहीं है, 7, 8, 9, 10, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, 91 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो किस समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का आपका 93 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकती है, तो ग्राम पंचायत जो है आपका कृषि कर नहीं लगा सकती। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 95 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के आकलन किया जाता है, गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, तो हो जाएगा लकड़ा वाला समिति। ये क्या था, लकड़ा वाला समिति था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। CaCO3 SCO2 उपरोक्त अभिक्रिया को समस्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा, तो इसमें परिवर्तन क्या आएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 97 नंबर है। आइए थोड़ा बड़ा करके पहले पढ़ ले। किस उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में कौन सा सही है, आपतित प्रकाश किरण के लिए कौन सा सही है, तो देखिएगा आपतित प्रकाश किरण के लिए आपका जो है आपका चित्र ए, ये वाला आपका सही है। आपतित प्रकाश किरण के लिए पहला वाला ये सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 नंबर,
अल्बर्ट आइंस्टीन थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो क्या होता है, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य, पटना उलुबेरिया के मध्य। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ये हो जाए मेरा रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं कणिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 102 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो ये बल्ब लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन करा, ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है, तो ये कितने डिकोड करती है, ऑप्शन देके आप लोग भी बताया कीजिए कभी कभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 बिट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्वतंत्र द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंगे की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, तो क्या हो जाएगा 1842 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 116 नंबर। सॉरी ये भी तो आपका 20, 21, 22, 21 नंबर। डीएनए का संश्लेषण तथा हिस्टोन क्रॉस चक्र की किस प्रवस्था में बनाते हैं, तो ये हो जाए एस स्टेज। सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर पर चलते हैं। सही कथन की पहचान कीजिए, तो सही कथन क्या होगा, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला और दूसरा एक तरफ गैस और दूसरा तरफ सूत्र है, तो किस गैस का कौन सा सूत्र ये आपको बता देना है, ठीक है। तो मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, यानी पहला तो आपका सही है। एथेन का C2H6 होता है, तो ये वाला नहीं होगा, इसका चौथा नंबर होगा, बी का चौथा होगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन का C3H8 होता है, तो ये इसका जो है दूसरा हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C4H10 यानी इसका तीसरा हो गया। तो देखिएगा पहला चौथा दूसरा तीसरा इसमें मिल रहा है ना, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं,
तो विटामिन डी की कमी का सही उत्तर ऑप्शन डी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय है तो ये हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, क्या हो जाएगा? तो BeMgCa, बेरिलियम मैग्नीशियम, और क्या हो जाएगा? BeMgCa, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 127 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको, गलत कथन बता देना है। तो गलत कथन कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 128 नंबर। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये मेरा हो जाएगा नायलॉन, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 130 नंबर। प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजुआ तो मलेरिया के, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 131 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो किसका उपयोग आजकल नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड का, सही उत्तर ऑप्शन सी हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 132 नंबर। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो किसमें होता है? तो एस तरंगे, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 133 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्त में डैश नमक एक तरल मैट्रिक होता है जिसे लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। दोनों क्या होता है? तैरते रहता है। तो ये क्या हो जाए? प्लाज्मा, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 134 नंबर का रहा है। 134 नंबर मेरा क्वेश्चन है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, जो किसे दर्शाती है? तो जो दर्शाती है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है। शरीर की भांगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है तो कैसे होता है? तो अनुमस्तिष्क के द्वारा, अनुमस्तिष्क से होता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। अनुमस्तिष्क से, बी होगा मेरा सही उत्तर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, अब इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो तो आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो पूरे जो इसमें 150 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैंने जीके और जीएस का वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, जीके जीएस जो भी था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। वॉल्यूम 2 भी आपको मिलता रहेगा और वॉल्यूम 1 तो डेली आपको मिल ही रहा है। ठीक है, तो तैयारी में एकदम लगे रहिए। एग्जाम आना है और कूद पड़ना है, एकदम सोचना उचना नहीं है। एग्जाम एकदम क्रैक कर देना है और एकदम सफलता पाल ही लेना है। सफलता, एकदम सफलता हासिल कर लेना है। ये सोच के ही निकलना है कि एकदम इस बार तो पक्का है। क्यों? क्योंकि सेट इतना बना जाना है, इतना सेट बना जाना है कि कहीं रुकना ही नहीं है।
इसलिए देखिए आपको पहले बता चुके हैं, 3 पब्लिकेशन तो पहले ही दे चुके हैं, और रुक्मणी का भी दूसरा, एक तो वॉल्यूम 1 सुबह में मिल ही रहा है, वॉल्यूम 2 भी आपको मिल रहा है। इसको खत्म हो जाता है, 1 खत्म होगा तो वॉल्यूम 2 को रेगुलर करेंगे, जैसे वॉल्यूम 2 खत्म होगा फिर से एक नया सेट लगा लेंगे हम लोग, तो इसलिए रुकना नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।